जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज दूसरे दिन की भगवत गीता में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग कुछ आपसे सुनेंगे कि आप लोगों ने कल क्या सुना। तो आप लोग बता सकते हैं कि जो भगवत गीता का प्रथम अध्याय है उसमें आपने क्या सुना। आपको बताया गया था कि 4 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय को। तो उसमें से सबसे पहला भाग वो क्या था? प्रिपरेशन फॉर वॉर। और दूसरा भाग क्या था? इसके बाद सबसे पहले तो कुछ श्लोकों में आपने सुना कि महाभारत की वॉर होने वाली है, तो उसके लिए तैयारी चल रही है दोनों जगह। और फिर दूसरा भाग श्रीमद् भगवत गीता का Setting the scene. हाँ So setting the scene, ना? वही है। हाँ, दूसरा था साइंस ऑफ विक्ट्री। Science of victory. साइंस ऑफ विक्ट्री। और तीसरा भक्त वत्सल श्री कृष्ण, भगवान कैसे अपने भक्त के सेवक बने हुए हैं। और इसके बाद अंत में डाउट्स ऑफ अर्जुन। अर्जुन के हृदय में क्या क्या डाउट आ रहे हैं, तो उनको भी 5 भागों में विभाजित किया गया है कि अर्जुन क्यों युद्ध नहीं करना चाहते हैं। पहला था compassion. पहला है Compassion. कंपैशन। ठीक है, ये उनके भगवान के भक्त हैं तो स्वाभाविक उनके हृदय में करुणा है, कंपैशन है, तो इसलिए युद्ध नहीं करना चाहते। और भी लोग कोई देखते हैं दूसरे अध्याय में इंडिसीजन। दूसरा हो गया। और Enjoyment. दूसरा था enjoyment. इंजॉयमेंट ना, कि अगर हमारे घर के लोग चले जाएंगे तो हम किसके साथ इंजॉय करेंगे, तो इंजॉयमेंट भी है। और एक है तीसरा था destruction of family tradition. सिन, पाप में वाश्रय दस्मान हत्वैतानातताइना। तो अर्जुन कहते हैं अगर हम आताताइयों को मारेंगे तो हमें पाप लगेगा, लेकिन एक तरफ तो कह रहे हैं कि आतताई हैं। आतताई किनको कहा जाता है? दूसरों के घर को जो जला दे उसको आतताई कहते हैं। तो उन्होंने एक वैक्स का महल बनाया था षड्यंत्र करके, और उसमें पांडवों को बोला था पिकनिक करके आइए, यहाँ रहिए, और उसको जला दिया गया। लेकिन वो तो अच्छा था कि विदुर जी इंग्लिश जानते थे तो उन्होंने ऐसा लिखा गया कि मलिच्छ भाषा में बताया। मलिच्छ भाषा किसे कहा जाता है? इंग्लिश को कहा जाता है। मलिच्छ भाषा में कहा कि जिस जंगल में आग अगर लगती है तो चूहे बच जाते हैं क्योंकि वो बिल में रहते हैं। ऐसे बता दिया था। यदि सीधे सीधे बताते तो हो सकता है दुर्योधन समझ जाता। इसलिए क्या कहा कि जंगल की जब आग लगती है तो चूहे बच जाते हैं क्योंकि वो बिल में रहते हैं। इसका अर्थ है कि एक बिल बना के वहां से निकलना है। तो आग लगा दी गई, वो निकल गए वहां से। तो दूसरों के घर में आग लगाने वाला, दूसरों को विष देने वाला, तो ऐसे कई प्रकार के आतताई हैं। तो ये आतताई थे, तो आतताई को मार देना चाहिए। शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि आतताई बधारहण ब्राह्मण बंधु न हंतव्य आतताई बधारण। अश्वत्थामा के बारे में ऐसा कहा गया था। तो ये सब आतताई हैं। तो वो कहते हैं कि अगर हम इन आतताइयों को मारेंगे तो हमें पाप लगेगा। तो अपनी तरफ से कह रहे हैं अर्जुन कि आतताई हैं, फिर कहते हैं पाप लगेगा। तो तीसरा कारण था। और चौथा कारण क्या था? अर्जुन के युद्ध नहीं करने का, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। तो एक भक्त थे, इसको समझने के लिए, एक भक्त किसी के घर में गए तो वो जो लड़का था वो बताने लगा ये हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं
और ये हमारे ग्रैंडफादर का फोटो है और ये हमारे फादर का फोटो है। तो उन्होंने बताया पहले किसका फोटो, ग्रेट ग्रैंडफादर का। तो क्योंकि वो बहुत पहले लोग कैसे रहते थे, वैष्णव ड्रेस पहन के रहते थे, तो वो धोती कुर्ता से आसन में बैठे हैं और यहाँ पे जप माला पकड़े हुए थे, तो वो जप कर रहे थे, वैष्णव तिलक लगाए हुए थे। तो उन्होंने क्या कहा, ये हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। उनके बाजू में किसकी फोटो थी, ग्रैंडफादर की फोटो। तो वो कैसे थे, वो नेहरू जी की जैसी ड्रेस होती है, वो कुर्ता पहने थे, पैजामा पहने हुए थे, ऊपर से कोट पहने हुए थे, टोपी लगाए हुए थे, तिलक नहीं था। अच्छा। तो पहले वाले में धोती कुर्ता, धोती और चादर और वैष्णव तिलक, दूसरे में नेहरू ड्रेस, और जो तीसरे वाले उन्होंने बोले ये हमारे पिताजी हैं। तो उनके पिताजी पैंट शर्ट पहने हुए हैं, टाई लगी है, कोट है, ये हमारे पिताजी हैं। और बता रहे हैं जो वो उनके जो बाल हैं वो ग्रीन कलर की डाई की गई है जो बता रहे हैं ये हमारे पिताजी हैं। और एक कान में बाली है ना, और वो बरमुंडा पहने हुए हैं, वो भी कैसा, एक बड़ा एक छोटा, कई जगह से फटा हुआ है ना। और वो बता रहे ये हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, ये हमारे। तो वो भक्त कहते हैं ये देखकर हमारे मन में याद आया कि कैसे कुल परंपरा का धीरे धीरे क्षय होता है, कैसे धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन कैसे होता है। तो खैर ये तो अलग बात है, लेकिन समझने के लिए बताएं कि यदि इतने सारे लोग मारे जाएंगे युद्ध के मैदान में, तो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, पतिहीन हो जाएंगी, और उसके बाद फिर ये अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए दूसरों का संग करेंगे, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। तो ये 4 कारण इस अध्याय में बताए, और 5वां कारण युद्ध ना करने का अर्जुन किस अध्याय में कहते हैं, दूसरे अध्याय में कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अरे परम तपा, आप शत्रुओं को शमन करने में आप एक्सपर्ट हो, युद्ध करो, आप क्षत्रिय भी हो, आपको युद्ध करना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है। लेकिन अर्जुन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में ऐसा कहते हैं कि कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। अर्जुन कहते हैं कि अब मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी आप यदि सीधे सीधे रास्ते में जा रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन सीधे रास्ते में जाते जाते आप किसी इंटरसेक्शन में पहुंचते हैं और आपका जीपीएस काम नहीं कर रहा है, कहीं जाना है तो इस तरफ जाएं कि इस तरफ जाएं, कंफ्यूज हो जाएंगे, इस तरफ जाएं कि इस तरफ जाएं। और अर्जुन कैसे हैं, अर्जुन अपने आप को सोच रहे कि मैं क्षत्रिय हूं इसलिए वो युद्ध करने के लिए आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ से वो ये भी सोचते हैं कि मैं कुरु नंदन हूं। एक तरफ क्षत्रिय हूं मतलब मेरा धर्म है कि मैं युद्ध करूं, दूसरी तरफ अपने आप को सोचते हैं कि हम कुरु नंदन हैं। कुरु नंदन है इसका अर्थ है कुरुवंश में आए हैं, तो कुरुवंश के लोगों की हत्या हम कैसे कर दें, कुरुवंश के लोगों का संहार हम कैसे कर दें। तो यहाँ पर आके अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्षत्रिय हूँ युद्ध करूं या कि मैं कुरु नंदन हूँ, इनको बचाऊं, इनको ना मरने दूं, मैं क्या करूं। यदि मैं इनको मारता हूं तो मैं नरक में जाऊंगा, क्योंकि अपने परिवार के लोगों को मारने में पाप लगता है, और यदि क्षत्रिय अपने धर्म का पालन नहीं करता हूं वो भी ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले अर्जुन ने युद्ध नहीं किया था, पहले इन सब के साथ अर्जुन युद्ध कर चुके हैं। विराट नगर में जब छुपे हुए थे ये सब लोग, जब इनको वनवास दिया गया था तो छुपे हुए थे, उस समय इनको अज्ञातवास में से बाहर निकालने के लिए सब वेश बदल के छुपे हुए थे कि कोई पहचान ना पाए। ऐसा नियम था कि अगर उस अज्ञातवास के 1 साल में अगर इनको कोई पहचान लेगा तो फिर से 12 वर्ष का वनवास। जब अंतिम पासा जो फेंका गया था, द्रौपदी का जब वस्त्र खींचा जा रहा था उस जिस समय, तो जब भगवान ने बचा लिया
तब सब लोग डर गए। और कौन डर गया? धृतराष्ट्र महाराज भी डर गए। सब लोग डर गए। तो धृतराष्ट्र महाराज ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये सब बंद करो। अब कहते हैं जो पांडवों का है वो उनको वापस कर दो, और अब हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कहने लगे। तो उस समय दुर्योधन इत्यादि तो ऐसा कह के भेज दिया गया था उनको कि ठीक है, जो इनका लिया है वापस कर दिया जाए। तो सब कुछ वापस कर दिया गया था, वो लोग चले गए थे। लेकिन फिर दुर्योधन ने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पिताजी, कितनी मेहनत से हमने ये जुआ जीता है, ये गैम्बलिंग जीती है। और वो कैसे जीती थी गैम्बलिंग? छल के पासे थे, जादू के पासों से, शकुनी के, उन्होंने ये गैम्बलिंग जीती थी। तो वो कहते हैं कि आप ये हमने इतनी मेहनत से, तो दोबारा बुलाया जाए, फिर से एक बार फिर से गैम्बलिंग होगी। देखिए इतनी बड़ी गैम्बलिंग हो चुकी है, अब दोबारा गैम्बलिंग होगी, फिर से केवल एक बार इस बार होगा, एक ही पासा पड़ेगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने मना क्यों नहीं किया? एक बार इतना भयंकर उनके ऊपर संकट आ चुका था, पांचों भाइयों को दास बना लिया था, उनका सब कुछ छीन लिया था, इंद्रप्रस्थ छीन लिया था, द्रौपदी को ले लिया था। तो अब दोबारा क्यों आ गए? तो ऐसा नियम है, क्षत्रिय नियम बड़ा कठोर है। तो राजा का कर्तव्य है कि यदि सामने से उसको युद्ध के लिए और गैम्बलिंग के लिए यदि ललकारा जाता है तो उसको आना पड़ता है। तो वो आए। लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि यदि जुआ कोई भी खेले, गैम्बलिंग में कोई भी जाए, कोई भी कसीनो जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो युधिष्ठिर महाराज को आना पड़ा। युधिष्ठिर महाराज आए और एक फाइनल एक पासा फेंका गया। तो उसमें क्या शर्त थी कि जो भी, अगर युधिष्ठिर महाराज हार जाएंगे तो वो राज्य का त्याग कर देंगे, अपने राज्य का त्याग कर देंगे। और कहाँ चले जाएंगे? 12 वर्ष के लिए वनवास चले जाएंगे और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। अज्ञातवास का अर्थ है कि छुप के रहेंगे 1 वर्ष। और यदि उस अज्ञातवास में उनको ढूंढ लिया गया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये इसलिए किया गया था, दुर्योधन ने सोचा कि इनको 12 वर्ष तो भेजना ही है, तो 12 वर्ष में मैं पूरी प्रजा को मैं अपने वश में कर लूंगा कि वो मुझे ही अपना राजा माने। और 13वें वर्ष में इनका पता लगा के तो फिर से इनको 12 वर्ष के लिए वनवास भेज देंगे। तो ये हमेशा जंगल में रहेंगे और हम यहाँ राज करते रहेंगे। तो उनको पता था, किसी तरह से किसी के द्वारा पता चला कि विराट राज में छुपे हुए हैं। तो उन्होंने एक राजनीति चली कि अर्जुन ने ऐसा वचन लिया है, ऐसा प्रण लिया है कि हम कभी गायों के ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे। जैसे भगवान गौओं के रक्षक हैं, अर्जुन भी गौओं के रक्षक हैं। तो गौओं को चुरा लो और गौओं को मारो। अगर ऐसा करेंगे तो अगर अर्जुन छुपा होगा तो वापस आएगा, जैसे युद्ध करने के लिए आएगा हम पकड़ लेंगे, पहचान लेंगे। और वहां पे जब इस तरह से किया गया तो अर्जुन आए, लेकिन किस रूप में आए? सारथी के रूप में आए। और विराट महाराज के पुत्र उत्तर वो बैठे हुए थे, वो युद्ध कर, वो तो डर रहे थे, तो डर के भाग गए देख के इन बड़े बड़े लोगों को, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन देख के भाग गया उत्तर। तो अर्जुन गए और पकड़ के लेके आए, और पकड़ के लेके आके कहाँ बिठा दिया? तुम रथ चलाओ, मैं युद्ध करूंगा। और फिर उन्होंने अपना गांडीव उठाया। और ऐसा कहा गया है कि उस समय 13 वर्ष पूरे हो गए थे, तब उन्होंने सामने आए। और सामने आकर उन्होंने ऐसे अस्त्र चलाए कि सारे के सारे लोग बेहोश हो गए थे, सब गिर गए थे। जितने लोग आए थे सबको गिरा दिया था। तो अर्जुन सबको समाप्त करने के लिए सक्षम थे पहले से, लेकिन किसी को मारा नहीं था कि चलो को छोड़ देते हैं। तो सबको उन्होंने गिरा दिया था। तो अर्जुन सबको परास्त कर चुके हैं पहले, है ना। तो लेकिन यहाँ पर अर्जुन कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा, मैं क्या करूं, कुरुवंश के लोगों को कैसे मारूं, क्योंकि मैं भी इसी कुरुवंश में आया हूं, मुझे पाप लगेगा। तो बहुत बड़ी एक दुविधा उनके अंदर आ गई कि हम क्या करें, क्या करें। जैसे मान लीजिए कि कोई जज बैठा हुआ है और उसके सामने, जज के सामने, उसी के सामने उसके पुत्र को कोई बंदी बना के ले आए, उसके लड़के को बंदी बना के ले आए, और पिता को पता रहे कि इसने गलती की है। जो जितने भी
सबूत हैं, सब इसके खिलाफ हैं। तो अब वो क्या करेगा? अब जज है तो उसको सही उसका आदेश देना है उसको कि इसको जेल में डाला जाए। लेकिन पिता है, अब पिता है तो बचाना भी चाहेगा, तो उसके सामने दुविधा आ जाएगी कि मैं इसको बचाऊं कि इसको मैं जेल में डालूं, है तो मेरा पुत्र। तो वैसे ऐसा होता नहीं है। तो यदि कोई इन्वॉल्व है कोई फैमिली का, तो उसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं ना, तो नहीं आने दिया जाता है। लेकिन अगर हो तब क्या किया जाए? तो दुविधा है, इस तरफ जाएं कि इस तरफ जाएं, कहाँ जाएं, क्या करें? युद्ध करें कि नहीं करें? लेकिन अर्जुन भगवान के भक्त थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया भगवान के सामने। तो यदि कभी ऐसी स्थिति आ जाए, हमें समझ में नहीं आए कि हमें जीवन में क्या करना है, तो हमें अपने आप को सरेंडर करना है, भगवान को अपना गुरु बनाना है और भगवत गीता के उपदेशों के अनुसार हमें कार्य करना है। तो अर्जुन ने ठीक काम किया। शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि हे भगवान, मैं घोषणा करता हूं कि आज से मैं आपका शिष्य हूं। है ना? एक भक्त बता रहे थे कि इंडियन लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है, सबसे बड़ी गलती क्या होती है? वो कहते हैं आई नो। सबसे बड़ी डिसीज उनकी क्या है? आई नो। उनको बोलेंगे भगवत गीता सुन लो, आई नो 700 वर्सेस, आई नो एवरीथिंग, भागवतम आई नो, है ना? तो उनको सब मालूम रहता है, तो उनको बताना बहुत मुश्किल है। तो अर्जुन भी यहाँ बोल सकते थे मैं धर्म शास्त्र के अनुसार बात कर रहा हूँ, आप अर्थशास्त्र के अनुसार बता रहे हो, लेकिन मैं धर्म शास्त्र के अनुसार बोल रहा हूँ कि अपने लोगों को हम कैसे मारें, पाप लगेगा, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, और आप तो अर्थशास्त्र के हिसाब से बोल रहे हैं। तो कृष्णा, आई नो एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू टीच मी, आई हैव डिसाइडेड आई एम गोइंग फॉरेस्ट नाउ, बोल सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या कहा? शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। उन्होंने ये कहा कि मैं जंगल जाऊं, संन्यास ले लूं, कि मैं युद्ध करूं। मैं ये सोच समझने में मैं असमर्थ हूं, मैं ये अपनी बुद्धि से मुझे समझ में नहीं आता है। तो 7वें श्लोकों में उन्होंने ऐसा कहा। तो पहले अध्याय के 10 श्लोकों में अर्जुन के इस इनडिसीजन के बारे में बताया गया है, और इसके बाद से फिर दूसरे अध्याय में भगवान बताना शुरू करते हैं। 11वें श्लोक से भगवान कहते हैं, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। तो इस दूसरे अध्याय में क्या वर्णन है, क्या बताया गया है? तो पहले इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। दूसरे अध्याय में ये बताया गया है कि आध्यात्मिक जीवन का मूल क्या है, आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन क्या है, ये बताया गया है दूसरे अध्याय में। और इसके बाद ये बताया गया कि जब हमें पता चल जाए, आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन हमें पता चल जाए, हमें ये पता चल जाए कि हम आत्मा हैं, तो इसके बाद क्या परिवर्तन होता है, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है, कैसे हमारा जीवन बदल जाता है। अगर हम आध्यात्मिक जीवन का जो फाउंडेशन है वो हम जान जाएं, तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है। और अंत में ये बताया गया है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की स्थिति में पहुंच जाता है, यदि किसी को आत्म साक्षात्कार हो जाता है, कोई आत्माराम हो जाता है, तो उसके क्या लक्षण हैं, किन लक्षणों को वो अपने जीवन में रखने वाला है, तो ये बताया गया। तो इस अध्याय का नाम क्या है? गीता का सार। इंग्लिश में क्या नाम है इसका? Contents of Gita summarized. कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। तो गीता का सार इसमें बताया गया है। अब आप कहेंगे कि अगर गीता का सार बता ही दिया दूसरे अध्याय में, पूरी गीता का सार बता दिया, तो तीसरे अध्याय से फिर 18वें अध्याय के बारे में चर्चा करने की क्या आवश्यकता थी, है ना? तो इसमें गीता का सार बताया गया। जैसे अभी हमने चर्चा की कि दूसरे अध्याय में क्या है, कंटेंट बता दिया आपको, अब इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो वैसे ही भगवान ने पहले बता दिया, पूरा गीता का सार दूसरे अध्याय में बता दिया है। अगर कोई समझ जाए दूसरा अध्याय तो भी पर्याप्त है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी व्याख्या करते हैं
और उसकी व्याख्या करके धीरे धीरे भगवान भक्ति योग तक जाते हैं। तो लेकिन यदि कोई व्यक्ति ये दूसरा अध्याय भी समझ जाए तो भी पर्याप्त है। तो इस अध्याय में जब भगवान कहना शुरू करते हैं तो 11वें श्लोक में सबसे पहले भगवान डांटते हैं। सबसे पहले भगवान ने डांटा है। तो 11 श्लोक से लेके 30 श्लोक तक में आध्यात्मिक जीवन के मूल की चर्चा की गई है। ये आध्यात्मिक जीवन का मूल क्या है। तो सबसे पहले यदि घाव बड़ा गहरा हो तो दवाई थोड़ी स्ट्रॉन्ग देना पड़ती है। यदि कुछ ज्यादा लगा हो, किसी को ज्यादा घाव गहरा है, तो दवाई भी उसके हिसाब से देना पड़ेगी, थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगी। तो यहाँ पे जो अर्जुन को जो मोह हुआ है तो साधारण वो वापस नहीं आ सकते हैं उस मोह से। इसीलिए भगवान सबसे पहले डांटते हुए कहते हैं कि असोच्यान अन्वसोचस्त्वम प्रज्ञावादांस भास से गता सुन से नानु सोचंती पंडिता। बातें तुम पंडितों जैसी करते हो, है ना। क्या कहते हैं, धर्म शास्त्र की बातें कर रहे हो। बातें तो तुम पंडितों की जैसी करते हो, लेकिन तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य। भूल गए अर्जुन, भूल गए। ये वही दुशासन है जो तुम्हारे सामने खड़ा है, जिसने द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया था। और उस समय भीष्म पितामह बैठे थे वहां पर, द्रोणाचार्य जी भी बैठे थे, कृपाचार्य जी भी बैठे थे। इन्होंने मना किया था? नहीं किया था। तो इन्होंने भी अधर्म का साथ दिया था ना। इतना तो समझते हो कि इन्होंने अधर्म का साथ दिया था कि नहीं दिया था। अरे इतने बड़े व्यक्ति हैं, नमक खाया हुआ एक अलग बात है, लेकिन बोल सकते थे ना कि ये गलत है, ये धर्म के ये अनुसार नहीं है। लेकिन जिस दिन उन्होंने अधर्म का साथ दिया था उस सभा में, उसी समय सबकी आयु हर ली गई थी। सबकी आयु का भगवान ने उसी दिन हरण कर लिया था। तो तुम उनके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। तो सबसे पहले अब भगवान बताते हैं, बताना शुरू करते हैं। तो 13वें अध्याय में भगवान आध्यात्म का मूल बताते हैं। यहां से प्रारंभ करते हैं। देहिनो इस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिस धीरस तत्र न मुह्यति। भगवान कहते तुम क्यों मोहित होते हो? तुम्हारे अंदर ये मोह आया कैसे? तुम किसको मारोगे? तुम किसको मार सकते हो? कहते हो कि हमें पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा। तुम किसको मार सकते हो? आत्मा को मार सकते हो? आत्मा को तो मारा ही नहीं जा सकता। देहिनो इसमिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जैसे कोई व्यक्ति जन्म लेता है, फिर उसके बाद थोड़ा बढ़ता है, कौमार अवस्था में कुछ समय वैसे ही रहता है, फिर उसके बाद बीमारियां आने लगती हैं, धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं और मर जाते हैं। तो ये परिवर्तन कहाँ पे होता है? शरीर में होता है। तथा देहांतर प्राप्तिस धीरस तत्र न मोह्यति। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, उसी तरह से आत्मा केवल देहांतर करती है। हमारे शरीर में परिवर्तन होता है ना। जब जन्म लिए थे तो कैसे थे? छोटे से थे। वो शरीर कहाँ गया? वो शरीर कहाँ गया? कितना प्रेम था वो शरीर से, था नहीं हमारा बच्चा है ना। कभी कभी कहते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है, डोंट ग्रो, है ना, इतना ही रहो, कहते हैं ना। तो वो शरीर कहाँ गया? फिर उसके बाद जवान थे कुछ समय तक, फिर बूढ़े होने लगे। तो जवान शरीर से कितना प्रेम करते हैं, भैया बूढ़े मत होना, है ना। कितने लोग कितना खर्चा भी करते हैं कि बूढ़े नहीं होने के लिए, लेकिन फिर भी सब बूढ़े हो रहे हैं और होना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो देहांतर, एक देह से जब आत्मा दूसरे देह में जाता है तो वो उससे मोहित नहीं होता, आत्मा जाता है। तो ये आत्मा क्या है ना। तो आत्मा के विषय में कहा गया है कि आत्मा भगवान का अंश है। भगवान किसके बने हुए हैं? क्या आत्मा नष्ट नहीं होता है? वो अर्जुन कहे कि आत्मा नष्ट नहीं होता है, तो भगवान कहते नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया
अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न नित्य। आत्मा नष्ट नहीं होता है अर्जुन, शरीर नष्ट होता है। तुम मारोगे तो किसको मारोगे? शरीर को मारोगे। अरे इनको अच्छा जन्म मिलेगा फिर बाद में, तो हो सकता है कि वहां पर ये भक्ति कर लें। हम लोगों को ये शरीर दिया गया है, एक शरीर दिया गया है हम लोगों को ना। तो ये शरीर क्यों दिया गया है? ये शरीर इसलिए दिया गया है, इस शरीर में ताकत भरी गई है, उंगलियां बनाई गई हैं, आंखें बनाई गई हैं, कान, मुख, जिह्वा ये सब बनाए गए। क्यों? जिह्वा मुख खाने के लिए, आंखों से टीवी देखने के लिए, कानों से फिल्मी गाने सुनने के लिए, पैरों से कूद कूद के नाचने के लिए। इसीलिए नहीं ना, इसलिए शास्त्र बताता है कि क्यों बनाया गया है। तो पैरों से हाँ कूद कूद के नाचना है, लेकिन किसके लिए? भगवान के लिए। जब हम लोग नाचते हैं इस तरह से कीर्तन में, तो हम लोगों को माया में नहीं नाचना पड़ेगा, अन्यथा माया हम लोगों के पीछे है। हम लोग फिजी गए थे, तो वहां पे एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड था, उसमें लिखा था वेरेवर यू गो आवर नेटवर्क फॉलोज। तो वेरेवर वी गो वट एवर वी डू, माया हम लोगों को फॉलो कर रही है। माया फॉलो कर रही है हम लोगों को पकड़ने के लिए। हर जगह हम लोग काम पे जाते हैं, लोगों को देखते हैं यहाँ, तो हम लोग आकर्षित होते हैं किन किन चीजों से? लोगों के ऐश्वर्य को देखकर आकर्षित होते हैं। आगे चल के वो सब आएगा। तो आत्मा नष्ट नहीं होती, न जायते म्रियते व कदाचिन। न आत्मा जन्म लेती है, न मरती है, और न कभी आत्मा ने जन्म लिया है और ना कभी लेगी। तो आत्मा कैसी है? कैसी है यहाँ पे बताते हैं, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते। तो आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पौराणिक है। शरीर के मारे पर आत्मा नहीं मारी जाती। अच्छा, शरीर के मारे जाने पे आत्मा नहीं मारी जाती है, तो फिर होता क्या है? आत्मा जाती कहाँ? तो भगवान कहते हैं वासंस चीर्णानि यथा विहाय। शरीर के मारे जाने पे नहीं मारी जाती, तो जाती कहाँ है? क्या होता है आत्मा का? वासंस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही। जिस तरह से हम लोग कल के कपड़े उतार के जो रात में पहने थे धोने के लिए डाल देते हैं, है? एक दिन से ज्यादा अगर आप अपने सॉक्स पहनेंगे तो गंध आने लगती है, तो उठा के उसको दूर रख देते हैं धोने के लिए, और नए कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। उसी तरह से ये आत्मा भी एक शरीर धारण करती है, और जब ये शरीर उसके रहने के लिए असमर्थ हो जाता है तो उसको छोड़ देती है, तो उसको छोड़ देती है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग कम उम्र में मर जाते हैं, बेचारे अच्छे भले रहते हैं, अचानक से मर जाते हैं, तो उनको तो पता भी नहीं, आत्मा समझ भी नहीं पाती कि अब ये शरीर जाने वाला है। तो इसीलिए कभी कभी वो पिछले जन्म की मेमोरी रह जाती है, पिछले जन्म की वो मेमोरी रह जाती है, क्योंकि आत्मा अभी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाई थी कि हमें ये शरीर छोड़ना है। अचानक से तो कितने सारे लोग हैं, अभी देखिए, अब ये सब बातें बोलेंगे तो दूसरे लोग तो बोलेंगे प्रमाण क्या है कि आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, पुनर्जन्म होता है, थोड़ा इसका लॉजिक बताइए, इसका अथॉरिटी कहाँ है, इसका किसी ने देखा है ऐसा, है ना? तो जो विज्ञान है वो मैटर के बारे में बताता है, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है वो क्या बताती है? व्हाट मैटर्स, है ना? इस शरीर के बारे में विज्ञान बताता है, लेकिन व्हाट मैटर्स, शरीर मैटर करता है? नहीं, ये तो चला जाएगा। तो जो शास्त्र है, भगवत गीता है, व्हाट मैटर्स वो बताती है ना? तो एक साइंटिस्ट भी हुए हैं जिनका नाम था इयन स्टीवेंसन, क्या नाम था? एक जिन्होंने रीइंकार्नेशन के ऊपर, इयन स्टीवेंसन, तो उन्होंने 3000 केसेस को लेकर और उसके ऊपर रिसर्च किया, 3000
उन्होंने केसेस को लेके, और उन्होंने बुक लिखी है रीइंकारनेशन के ऊपर कि रीइंकारनेशन होता है। अभी कितने लोगों का ऑपरेशन होता है, उनको कितना खतरनाक एनेस्थीसिया दिया जाता है, लेकिन वो फिर बाद में बता देते हैं कि क्या क्या हुआ है। कुछ लोग एग्जैक्टली बता देते हैं कि क्या क्या हुआ है। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस लोग सब बता देते हैं। तो ये कैसे, तो पता चलता है ये कॉन्सियसनेस है, किसी की ब्रॉड होती है, किसी की संकुचित होती है। तो पुनर्जन्म होता है और आत्मा दूसरे शरीर को धारण करती है। धारण करती है, अच्छा तो ये आत्मा कब मरती है? कभी नहीं मरती है। क्यों? अभी हम अस्त्र मारेंगे, शस्त्र मारेंगे, कोई मरेगा नहीं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोषयति मारुता। इसको तो आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना कोई इसको तलवार से मार सकता है, और ना इसमें कोई छेद कर सकता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, और ना इसको कोई जला सकता है। किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता है, आग में जलाया नहीं जा सकता है, और ना सुखाया जा सकता है। तो आत्मा क्यों है ऐसी आत्मा? क्योंकि आत्मा किसकी बनी है? आत्मा किसकी बनी है? हम लोग, हमारा शरीर किसका बना है? सब जानते हैं, पंचभूत, क्षिति जल पावक गगन समीरा। आत्मा किसकी बनी है? सच्चिदानंद, है ना। हम लोग भगवान की स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो जो हम भगवान के अंश हैं, तो क्वालिटी वही है, क्वांटिटी में अंतर, लेकिन क्वालिटी वही है। भगवान भी सच्चिदानंद के बने, हम भी सच्चिदानंद के बने, तो हम भी वही हैं। इसीलिए ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। तो केवल एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। तो हमें ये मनुष्य शरीर मिला, जानते हैं कितने जन्मों के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है? कितने सालों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है? 10 मिलियन ईयर्स जब बीत जाते हैं, 84 लाख योनियों में, 8,400,000 स्पीसीज में, जब इस साइकिल में जब हम घूमते हैं, कितने साल लगते हैं? 1 करोड़ साल लगते हैं। 10 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं घूमते घूमते। उसके बाद ये शरीर मिलता है। तो ये शरीर क्यों मिला है? ना, मैकडोनल्ड जाने के लिए, बर्गर किंग जाने के लिए, है ना, क्यों मिला है? स्काई सिटी कैसीनो जाने के लिए, है ना, या क्लब में जाने के लिए नहीं, इसलिए नहीं। क्योंकि ये सब तो हम कर चुके हैं। कितना कितना मांस खा चुके हैं हम, किस किस योनि में। शेर बने, चीता बने, कुत्ता बने, क्या क्या खाया, स्टूल भी खाया सुअर बन के, सब खा चुके गंदगी। अब ये गंदगी खाना बंद होगा जब हम क्या खाएंगे? भगवान का प्रसाद खाएंगे, तब हमारा जीवन अंतिम होगा। बहुत नाच चुके हैं, है ना, कीड़े कैसे नाचते हैं बल्ब के चारों तरफ, और फिर जाके उसमें ही गर्मी में मर जाते हैं। तो हम कितने कितने जन्मों में हम लोग नाच चुके हैं। माया नचा रही है हम लोग को। कभी नरके डुबाए, कभी स्वर्गे उठाए, दंड जने राजा जने नदी ते चुबाए। स्वर्ग भी जा चुके, नरक भी जा चुके, इस योनि में उस योनि में नाच चुके हैं, सब कर चुके हैं जो करना था। सारा आनंद ले चुके हैं बड़ी बड़ी योनियों में। तो ये योनि किस लिए दी गई है? तो हम लोगों को समझना है, क्योंकि माया हमारे पीछे पीछे घूम रही है, बार बार पकड़ लेती है ना। जैसे वेरेवर यू गो अवर नेटवर्क फॉलोज, तो माया का नेटवर्क सब जगह है, तो बार बार हम लोगों को पकड़ लेती है। लेकिन हम लोगों को भगवत गीता को पढ़ के समझना पड़ेगा, बार बार ये जानना पड़ेगा, अपने हृदय को धक्का मारना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा अपने माइंड को बार बार कि अरे मूर्ख मन समझ जा। एक हमारे गोस्वामी हुए हैं बहुत बड़े, वो चप्पल मारते थे उठते ही अपने सिर को, जैसे उठते थे तो जूते से मारते थे कि क्यों तुम भक्ति नहीं करते हो। और रात्रि में भी मार के सोते थे कि कल सुबह उठना, तुमने आज तो जीवन बेकार कर दिया आज का, कल उठना तो भक्ति करना,
है ना। तो इस तरह से हम लोग को समझाना पड़ेगा अपने मन को कि ये सब कर चुके हैं, है ना, अब कितना करेंगे, है ना। तो जो समय है उसको हम लोगों को भगवान की भक्ति में लगाना है, शास्त्रों के नियम के पालन में लगाना है। तो इस प्रकार से ये सब उपदेश दिए। तो इसके बाद भगवान कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे नातुम सोचितुम अर्हसि। भगवद गीता 2.27 में कहते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और भगवान क्या कहते हैं, मृत्यु के रूप में मैं आता हूं, तो मारने वाला तो मैं हूं, काल तो मैं हूं, तो तुम केवल अपना कर्तव्य निभाओ। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। पुनर्जन्म भी निश्चित है मृत्यु के बाद। तो अगर ये परिवर्तन हो रहा है, अर्जुन बोले कि फिर मैं क्यों मारूं, जब होना ही है तो क्यों मारूं इन लोगों को। अगर पुनर्जन्म होना ही है तो मारने से क्या फायदा। तो लेकिन भगवान कहते हैं कि अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें कोई शोक नहीं करना चाहिए। जो कर्तव्य मिला है, तो देखिए इसके बाद जो श्लोक शुरू होते हैं वर्स नंबर 31 से लेके 53 तक, इसमें 2 प्रकार के धर्म बताए गए हैं। अभी तक वर्स नंबर 30 तक क्या बताया गया है, आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, वो बताया गया। और ये सबके लिए जरूरी है। चाहे आप भक्त बनना चाहते हैं तो आपको जानना पड़ेगा कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तब तो भक्ति करेंगे कि आत्मा का धर्म क्या होता है। हर चीज का एक धर्म है ना। पानी का धर्म है बहना, शुगर का धर्म क्या है, मिठास। शुगर से उसकी मिठास को कोई छीन सकता है, कोई नहीं छीन सकता है। बर्फ का धर्म क्या है कि वो ठंडा होता है ना। तो वैसे ही आत्मा का एक धर्म है। आत्मा का धर्म क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कि हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। हमें सेवा करनी ही पड़ेगी। यदि कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो माया अपनी सेवा करवाएगी। तो पहले श्लोक नंबर 11 से लेके 30 तक क्या वर्णन किया गया, फाउंडेशन ऑफ नॉलेज। और अब वर्स नंबर 31 से लेके 53 तक क्या वर्णन किया जाएगा। 2 प्रकार के जीव के धर्म होते हैं, एक है स्वधर्म और एक है नित्य धर्म। तो भगवान पहले स्वधर्म की व्याख्या करते हैं। स्वधर्म के बारे में बताते हैं कि मनुष्य को अपना धर्म करना चाहिए। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि, कि अपना धर्म करते रहो। अपने धर्म में रह के मर जाना भी श्रेयकारी है। भगवान ऐसा कहते हैं कि यदि कोई धर्म करते हुए, अपना धर्म निभाते हुए मरता है तो भी वो स्वर्गलोक में जाता है। दोनों हाथों में लड्डू है। यदि मरोगे तो स्वर्गलोक में जाओगे, जीतोगे तो पृथ्वी का साम्राज्य मिलेगा। तो इसलिए स्वधर्म, अपना स्वधर्म का पालन करो। और देखिए, अगर थोड़ा भी पालन किया जाए स्वधर्म का अर्थ क्या होता है। स्वधर्म का अर्थ होता है कि अपने शरीर को और अपने संबंधियों के पालन के लिए कुछ कार्य करना, लेकिन कैसे, शास्त्रों के नियम को पालन करते हुए। इसीलिए पहले ब्रह्मचारी हुआ करते थे, गृहस्थ हुआ करते थे, वानप्रस्थ और सन्यासी ये हुआ करते थे। तो ब्रह्मचारी को गुरुकुल में भेजा जाता था, खूब ज्ञान दिया जाता था। जब ये गृहस्थ में जाएगा तो इस नॉलेज का उपयोग करेगा। तो ये क्या करेगा, स्वधर्म का पालन करेगा। ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, स्वधर्म, अपना पालन करना, अपने संबंधियों का पालन करना, लेकिन कैसे, धर्म में रहकर, ठीक है। और उसके बाद फिर बढ़िया से गृहस्थ जीवन निभा के वानप्रस्थ और फिर बाद में संन्यास, धीरे धीरे। तो अगर कोई अपने धर्म में रह के ऑक्यूपेशनल ड्यूटी यदि करता है, नेहाभिक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बड़े से बड़े भय से हानि होती, रक्षा हो जाती। बड़े से बड़ी हानि से भी रक्षा हो जाती है थोड़ा कर लेने पे। तो अच्छा, अर्जुन ने कहा कि कैसे करें, ये तो बहुत मुश्किल है। अगर यही करना है
अगर अंत में सन्यासी बनना है, सन्यास ही बनना है, तो इसको स्वधर्म को करने की आवश्यकता ही क्या है? मैं तो ये करना ही नहीं चाहता। मैं तो सीधे परम धर्म में जाना चाहता हूँ, नित्य सेवा करना चाहता हूँ, नित्य धर्म का पालन करना चाहता हूँ। मैं ये क्यों करूं? तब भगवान क्या कहते हैं? स्वधर्म का पालन करते हुए अपने आप धीरे धीरे नित्य सेवा कर सकते हैं, नित्य धर्म का पालन कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन कर्म के फल से जो फ्रूट मिलता है उससे डिटैच्ड रहो। यदि फ्रूट से डिटैच्ड रहोगे तो तुम्हें धीरे धीरे अपने आप सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम कर्म करोगे, लेकिन किस लिए? अपनी ड्यूटी निभाने के लिए करोगे। तो क्या श्लोक भगवान कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कुछ लोग इस श्लोक को सभी लोग कहते हैं, हर कोई कहता है, लेकिन एक ही लाइन कहते हैं बस, कर्मण्येवाधिकारस्ते। भगवान कहते हैं अपना कर्म करो, और ये भी नहीं जानते कि कर्म है क्या। सबको ही कहते हैं इस लाइन को, कर्मण्येवाधिकारस्ते। भगवान ने कहा है कि कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। हाँ, भगवान ने कहा है, अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन इतने बड़े भक्त हैं, क्षत्रिय हैं, तो कह रहे हैं कि अपने स्वधर्म का पालन करो, कर्म करो अपना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन फल की चाह के बिना करो। अच्छा, अगर आपको किसी बहुत बड़ी किसी कंपनी में एमडी बना दिया जाए और बढ़िया से काम करो, लेकिन आपको सैलरी नहीं मिलेगी। खूब अच्छे से काम करो, 10 घंटे काम करो, 12 घंटे काम करो, बट विदाउट सैलरी, आप करेंगे? इससे अच्छा मचल प्रभु के साथ टैक्सी चला रहे हैं। क्यों हम आपके ये एमडी बनेंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो क्यों हम ये करेंगे? हमें पोस्ट नहीं चाहिए, हमें तो फल चाहिए, है ना? तो ठीक है, फल के लिए कार्य हर कोई करेगा। अगर फल नहीं मिलेगा तो कोई कार्य नहीं करेगा। कोई करेगा कार्य? कोई नहीं करेगा। फल नहीं मिलेगा तो लोग छोड़ देंगे, कोई कार्य नहीं करेगा। तो भगवान यहाँ पे इसलिए कहते हैं कि माँ फलेषु कदाचन। फल के लिए कार्य करो, कोई बात नहीं, लेकिन जो फल मिलता है उसे मुझे अर्पण करते हुए करो, डिटैचमेंट के साथ में। तो फ्रूट के साथ तुम्हें अटैचमेंट नहीं रखना है, क्या करना है? डिटैचमेंट। तो यही डिटैचमेंट धीरे धीरे आपको कहाँ लेके जाएगा? आगे लेके जाएगा। अपना स्वधर्म करते करते नित्य धर्म में लेके चला जाएगा, केवल डिटैचमेंट से। उसी को भगवान धीरे धीरे आगे बताते हैं कि राग द्वेष से अलग होकर धीरे धीरे। तो अब जब इस स्थिति में कोई पहुंच जाए, ठीक है, कोई इस स्थिति में पहुंच जाए, तो अर्जुन फिर पूछते हैं बाद में, श्लोक नंबर 54 में पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा, कोई समाधि में पहुंच जाएगा, स्वधर्म का पालन करते करते समाधि की अवस्था में पहुंच सकता है, आत्म साक्षात्कार की स्थिति में पहुंच सकता है, ज्ञान हो जाएगा। तब अर्जुन ने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि जिस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो गया है, जो व्यक्ति आत्माराम हो गया है, तो स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है ना? कैसे बैठता है और कैसे उठता है, ये बताइए। तो कैसे चलता है, देखा है आपने वो फैशन शो में लोग कैसे चलते हैं? सीखना पड़ता है। कौन सी चाल कहते हैं उसको? कैट वॉक, है ना? कितनी प्रैक्टिस करना पड़ती होगी वो करने के लिए। कैसे चलता है, और बैठे तो बढ़िया ऐसे करके, यू नो, समाधि में ऐसे करके कोई बैठे, कोई ऐसा शाब्दिक अर्थ ले ले तो ऐसा ही, कैसे बैठता है, कैसे उठता है धीरे धीरे, कैसे हीरो कैसे उठते हैं ना, जब विलन के साथ जब कुछ बात हो जाती है तो हीरो कैसे धीरे धीरे स्लो मोशन में, है ना, कैसे चलता है, एक हाथ अपने जेब में डाल के, है ना। तो ये नहीं, तो यहाँ पर केवल शब्द ऐसे हैं, लेकिन इसकी बहुत डीप मीनिंग है।
कि जो व्यक्ति स्वधर्म का पालन करते करते और जिसने ट्रेनिंग ली है ना, ब्रह्मचर्य अवस्था में बढ़िया से गुरु के पास जाके जिसने सीखा है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, शास्त्रों का पालन किया है, तो कैसे बैठता है, कैसे बैठता है? बढ़िया महंगा वाला सोफा होना चाहिए, सेटी होना चाहिए, महंगी वाली नहीं। तो भगवान उदाहरण देते हैं कूर्म का, कछुआ, टॉर्टोइस, कैसे अपने सारी इंद्रियों को संकुचित कर लेता है, अपनी इंद्रियों को अंदर कर लेता है ना? अपने पैर अंदर कर लेता है, सिर अंदर कर लेता है, और कोई उसको मार सकता है? फिर बाहर उसका जो पेट है वो बड़ी कठोर होती है, कोई उसको नहीं मार सकता है। तो उसी प्रकार से एक भक्त, एक अच्छा भक्त अपनी सारी इंद्रियों को संकुचित कर लेता है जब उसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे कि काम पे गए यहाँ पर, तो घर से निकले तो सामने से वो बड़ी आवाज करते हुए कोई लैम्बोर्गिनी गई तो तुरंत उसकी तरफ निगाहें चली जाती हैं, और लोग क्या सोचते हैं कि तो हमारे पास भी होना चाहिए। माजराटी कितनी बढ़िया है, काले रंग की है उन सब, ऐसे हमारे पास भी होना चाहिए, ऐसा मन में आ सकता है, ठीक है। लेकिन काम स्वधर्म के लिए तो जा रहे हैं, अपना परिवार का पालन करने के लिए, अपना पालन करने के लिए, लेकिन माया देवी के नेटवर्क से आकर्षित नहीं होना है, इससे अपने आप को बचा के रखना है ना। तो और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं कि किसी के पास बहुत दिन है तो बस हम वर्कोहॉलिक हो जाएंगे, और हमें भी इतना धन चाहिए, हमें भी इतना पैसा चाहिए। जब तक हम स्काई सिटी के बाजू वाले अपार्टमेंट में नहीं ले लेंगे, कौन सा घर, हाउस कहते हैं उसको ऊपर, पेंट हाउस नहीं ले लेंगे तब तक रुकना नहीं है ना। नहीं, संकुचित कर लेते हैं जो अपनी इंद्रियों को, बाहरी जो आकर्षण है जब मोहित ना करे तो उसको कहते हैं संकुचित करना। ऐसे कोई कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बैठता है। किसी को किसी का रूप आकर्षित कर लेता है, किसी को किसी की वाणी आकर्षित कर लेती है, किसी के कपड़े आकर्षित कर लेते हैं, किसी की गाड़ी, किसी का धन, है ना। फिर और कैसे चलता है, अभी तो बैठा है, कैसे उठेगा, कैसे चलेगा। तो जीवन में हम लोगों को जो कुछ भी मिला है, किसी को बहुत अच्छी एजुकेशन मिली है, कोई कलाकार है, कोई चित्र बना सकता है, तो जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी हमें प्राप्त हुआ है, तो उसको हमें भगवान की सेवा में लगाते हुए चलना है। स्वधर्म करते करते उसको भगवान की सेवा में लगाते हुए करना। कोई बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है तो भगवान के मंदिर का निर्माण करें। यहाँ पे भक्त लोग डरते हैं, सभी भक्त डरते हैं, यदि कोई भी काम पड़ेगा तो हम बाहर के लोगों से करवा लेंगे लेकिन भक्तों से नहीं करवाएंगे। क्यों? सेवा भाव ही चला गया है। कोई ये सोचे कि हमें कुछ, ये भक्त बड़ी अच्छी कुकिंग करता है पर हमारे घर में बड़ा प्रोग्राम है, हम इससे कैटरिंग करा लेते हैं, तो जितना चार्ज वो बाहर वालों को करते हैं उससे ज्यादा डिवोटीज को करेंगे। और वो डिवोटी एक बार करा लेगा, फिर दोबारा वो सोचा चलो हम बाहर करा लेते हैं। तो यदि कोई अच्छी क्वालिटी है, क्वालिफिकेशन है, ठीक है, बाहर तो आप चार्ज करते हैं, भक्तों को कम में कर दो। भक्तों की सेवा में अपने जो हुनर का इस्तेमाल कीजिए। यदि कोई कार्य आता है, पेंटिंग आती है, कुछ आता है, घर बनाना आता है, सब भक्तों के लिए सस्ते में बना दीजिए। तो जो भी है, कहने का अर्थ ये है कि जो कुछ हम जानते हैं उसको कृष्ण की सेवा में और भगवान की भक्तों की सेवा में लगाएं, तो उससे क्या होगा? ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति चलते हैं। तिरुपति प्रभु जी ने कितने गाड़ियां बना दी, कितनी गाड़ी कितनों की फ्री में बना दी। कितने तो ये सोच के चलेगा कि हम भक्त हैं तो हमारे लिए प्रभु जी ने फ्री में कर दिया होगा। अब प्रभु जी को भी मॉर्गेज देना है, किसने किसने पूछा, चलो आपको भी हम थोड़ा कुछ दे दें। तो ऐसा होना चाहिए, जो दूसरों के लिए करता है उसके लिए भगवान करते हैं, है ना। जो दूसरों के लिए करता है उसके लिए भगवान करते हैं।
देने वाले को सब देते हैं और लेने वाले को फिर कफन में जेब नहीं है, है ना। केवल ले रहे हैं तो कफन में जेब नहीं है, जेब नहीं है। तो इस प्रकार से ये सब क्वालिटी बताएं कि कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बोलता है, कैसी उसकी भाषा होती है। अब ये मत सोचिए कि वो इंग्लिश में बोलता है, उर्दू में। एक भक्त बड़े बढ़िया से बता रहे थे कि इंडिया में किसी स्पाई को तैयार किया, पाकिस्तान में उसको भेजने के लिए, बड़े बढ़िया से उसको उर्दू सिखाई, हिंदी तो जानते ही थे, उसको उर्दू सिखाई बढ़िया से। और जिस समय वो सो रहा था, वो स्पाई सो रहा था, उस समय सुपरवाइजर आया पता लगाने के लिए कि ठीक से इसने सीखा है कि नहीं। तो जोर से लात मारी उसको कि ये जब उठेगा तो ये मुझे कर्ज किस भाषा में करता है, उर्दू में करेगा कि हिंदी में करेगा, ये सीखा कि नहीं अभी ठीक से, है ना। तो इसीलिए जोर से आके उसको किक, क्योंकि जब हम लोगों को किक पड़ती है माया की और उस समय हम कैसा रिएक्ट करते हैं, तब पता चलता है कि अभी परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है ना? अभी हमारी भाषा में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब जब सिचुएशन आती है तो कैसे हम उसको रिएक्ट करते हैं, है ना? तो भगवान क्या कहते हैं, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व। फिर क्या है, नैवम पापम वम, है ना। तो विजय में और पराजय में समान रहो, जय पराजय में समान रहो, और दुख में सुख में भक्त समान रहते हैं। जैसे वो सुख में बहुत सुखी नहीं होते, दुख में बहुत दुखी नहीं होते। इसमें हमेशा एक बात हमें याद आती है कि जब श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था तो उनको दुखी नहीं हुए वो कि अरे हमें 14 वर्ष के लिए वनवास में, बल्कि उनको खुशी हुई कि अरे वाह, जो हमने ब्रह्मचर्य आश्रम में सीखा है, जंगल में जाऊंगा तो कितने सारे ऋषि मुनि मिलेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनसे सेवा करके आशीर्वाद लेंगे। और जब वापस आए या उसके पहले जब पता चला था कि इनका अभिषेक होने वाला है, जब वनवास गए भी नहीं थे, पता चला था, पिताजी ने बोला कि बेटा आज जाओ, जाके ऐसे स्नान करना है, ये पूजा करना है, कल सुबह सुबह तुम्हारा राज्य अभिषेक किया जाएगा। तो उनको प्रसन्नता नहीं हुई कि मुझे राज्य अभिषेक, राजा बना दिया गया है। यहाँ तो देखिए धृतराष्ट्र चिपके हुए राज्य से, है ना? तो इस प्रकार भगवान ने व्याख्या की है। श्लोक नंबर 55 से लेके आगे भगवान 69 तक ये बताते हैं कि जो व्यक्ति समाधि अवस्था में प्राप्त कर चुका है उसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है। अब इसके बाद क्या कहा गया है, अपूर्णमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे शांतिमाप्नोति न काम कामी। इस श्लोक से हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। वो जो लोग एकदम अंदर डाइव करते हैं, उन क्या कहते हैं, स्कूबा, हाँ स्कूबा डाइवर्स, हाँ स्कूबा डाइवर्स कहते हैं। तो एक बार कुछ लोग चले गए एकदम अंदर, बहुत लंबे समय तक अंदर थे। उनको पानी का कुछ दिखा कि पानी कुछ एजिटेट हो रहा है, लेकिन काफी समय तक अंदर थे। और जब बाहर आए तो क्या हुआ कि बीच में एक बहुत बड़ा सुनामी आया था, जो माइल माइल में सब वाइप कर दिया, जिसने सब खत्म कर दिया। जब तक वो बाहर आए, बहुत लंबे समय तक अंदर थे, तो बाहर आए तो ना उनको कोस्ट लाइन दिखाई नहीं दी कि कोस्ट लाइन है कहाँ। तो यदि कोई अंदर रहेगा पानी के अंदर, है ना, तो बाहर का क्या एजिटेशन हो रहा है, सुनामी आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सुरक्षित है अंदर, है ना। तो आपूर्ण मानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रवसन्ति यद्वत्। कितनी सारी नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, लेकिन समुद्र अपनी सीमा का उल्लंघन करता है,
जितना है उतना ही रहता है। कितनी सारी नदियां प्रवेश कर रही है ना, वाइकाटो रिवर प्रवेश कर रही है, वहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कितनी सारी नदियां प्रवेश कर रही हैं, लेकिन वो जहां था पानी वहीं पर है, कितने कितने सालों से, अभी तक इधर नहीं आया है ना। अभी आइस केप मेल्ट हो रहा है प्रभु। हाँ, लेकिन देखिए फिर भी ना हम लोगों की 100 वर्ष की आयु है, तो हम लोग जी जाएंगे, हम लोग जी जाएंगे। तो तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे अशांति मापनोति न काम कामी। जिन लोगों ने अपनी इच्छाओं को भगवान में समर्पित कर दिया है, तो वास्तव में उन लोगों को भी सुख दुख प्रभावित नहीं करते हैं। बाहर के जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, आश्चर्य और जितने भी आकर्षण के विषय हैं, वो सब उनको प्रभावित नहीं करते हैं। माया देवी का नेटवर्क जरूर है सब जगह, लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाता है। उनके ऊपर भगवान अपना क्या रखते हैं, अम्ब्रेला रखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। तो बताइए कि द्वितीय अध्याय में क्या वर्णन किया गया है, कौन बताएगा? पहले अध्याय तो बता दिया। दूसरे अध्याय में पहले श्लोक से 10 श्लोक तक क्या है जी? क्या है राधिका? बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इंडिसीजन। और उसके बाद फिर क्या है, क्या वर्णन किया गया? 11वें श्लोक से लेकर वर्ष नंबर 30 तक। जो हम सबको जानना है, वी आर नॉट दिस बॉडी बट वी आर स्पिरिट सोल। इसका मतलब क्या है कि क्या वर्णन किया गया है? आध्यात्म का मूल, फाउंडेशन ऑफ नॉलेज। यदि भक्ति करना है तो ये जानना जरूरी है। अरे भक्ति करना क्या, अगर हम लोगों को अच्छा मनुष्य बनना है फिर भी जानना पड़ेगा, है ना। हम लोग क्यों ऐसे बिहेव करते हैं राक्षसों के जैसे? क्योंकि हम लोग ये भूल जाते हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी, इसीलिए हम लोग ऐसे बिहेव करते हैं कभी कभी। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा हम लोग क्या है, सोल है, स्पिरिट सोल है। स्पिरिट सोल है मतलब हमारा नित्य धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना हमारा नित्य धर्म। जीवेरे स्वरूप है नित्य कृष्णेर नित्य दास। तो ठीक है, वर्ष नंबर 31 से लेकर 53 तक ना क्या वर्णन किया गया है? स्वधर्म। और उसके बाद क्या वर्णन किया गया है? अर्जुन ने पूछा कि बताइए, स्वधर्म का पालन करते करते यदि कोई आत्माराम हो गया, आत्मारामस्य मुनियो निर्ग्रंथा प्युरुक्रमे, तो उसके लक्षण क्या हैं? तो फिर उनके लक्षणों का आगे वर्णन किया गया है, जिसको भगवान कहाँ समेटते हैं? अपूर्णमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे सशान्ति माप्नोति न काम कामी। लेकिन अब भगवान आगे चल के फिर से इसको एलोब्रेट करेंगे, कैसे कर्म योग को अच्छे से बताएंगे आगे चल के कल। तो इसकी व्याख्या की जाएगी। तो बोलिए श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो हम लोग प्रभु अभी आप ये दूसरे अध्याय में राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने जी मुझे कुछ बताया था जी, अच्छा वो अपनी याद दिला दिया। हाँ, पढ़ लेंगे। तो उसने बोलता था अंश स्पर्श करके जब पूजा करना शुरू करो जी। तो सबसे पहले उसने बोला था, जब मुझे प्रेम से बोलता था तो बोलता मुझे साला बोलता था, साला या तबाले जी, ये तबाले भगवान के। तो बोलता था आप अंश स्पर्श कर लो सब। तो बोलता था एक मंत्र बोलो, तत्त्वमसि। मैं दूसरे अध्याय में भगवान का अंश, भगवान का तत्त्वमसि। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसीलिए बहुत मुझे अच्छा हुआ आपने ये बताया। ऐसे प्रतिदिन कोई एक एक बातें भी बताएंगे प्रभु के बारे में, तो हम लोग थोड़ा प्रभु का गुणगान भी करेंगे, हाँ, है ना, थोड़ा सा हाँ, कि आप लोगों के क्या क्या उनके साथ रियलाइजेशन, ऐसा थोड़ा थोड़ा हम लोग बता सकते हैं प्रतिदिन। हम लोग ऐसा किए थे जब दिनेश मामा जी के हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, तो कभी कभी उसके बाद में सभी लोग बोलते थे, तो ऐसा भी हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ उनका भी ग्लोरिफिकेशन यहाँ पे करेंगे। तो अच्छा, उनकी किताब में से पढ़ते हैं कि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कोई दूसरा आप पढ़ेंगे?
तो देखिए विज्ञान के बारे में बात करते हैं। आज हमने विज्ञान के बारे में बात की है, विज्ञान की चर्चा है कि इंसान का सौंदर्य क्या है ना, हमारी ब्यूटी क्या है। विद्या और विनय, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहर्षणे सुनिचैव स्वपाके च पंडिता संदर्शना। तो देखिए शास्त्र से फिर प्रभु बताते हैं आगे कि परोपकार पाने पर उपकार ही जीवन को ऊंचा बनाती है। परोपकार पाने पर कोई यदि हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो यदि हम भी किसी के लिए अच्छा करते हैं तभी हमारा जीवन ऊंचा बनेगा। मृत्यु ज्ञान की माता है। देखिए कितनी बढ़िया बात लिखी है, समझ में आया किसी को? मृत्यु ज्ञान की माता है, इसका मतलब क्या है? कौन बताएगा? जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसको पता चलेगा कि मृत्यु अवश्य आएगी। As sure as death। मृत्यु असंभावी है, हर किसी की आएगी। इसका मतलब क्या है? लाइफ इज टू शॉर्ट। हम लोग के पास टाइम नहीं है। मृत्यु ज्ञान की माता है। सही में अगर किसी के पास ज्ञान है तो मृत्यु आएगी, वो जान जाता है कि मैया आने वाली है। कर्म से संसार चलता है, कर्म से संसार चलता है, सही बात है। स्वधर्म और नित्य कर्म हमने सुना। मनुष्य काल के अधीन है, बिल्कुल है। मनुष्य हर दिन बूढ़ा हो रहा है, यही तो हमने आज पढ़ा। मनुष्य बीमारी का शिकार होता है। मनुष्य का जन्म होता है और मृत्यु भी होती है। भगवान सब जीवों के शरीर में है, आत्मा के रूप में। शरीर आत्मा से चलती है, सभी में आत्मा है, इसीलिए सबकी इज्जत करनी चाहिए। ये हम लोग के सीखने के लिए बहुत अच्छा है, खासकर हमारे लिए, कि सबके अंदर भगवान है, इसीलिए सबकी इज्जत करनी चाहिए। ये हम लोग जब किसी की इज्जत करते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं, जैसे कोई हमारे सामने झुका तो हम भी झुकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी प्राण वायु ऊपर उठने लगती है। यदि हम नहीं झुकेंगे, कोई झुका और हम नहीं झुकेंगे तो क्या होगा? हमारी आयु कम हो जाएगी। ये साइंस है। इसलिए जब कोई झुकता है तो हमें भी झुकना है उसके सामने। और जब किसी बड़े व्यक्ति के सामने जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो उठने लगती है। तो यदि उसको दबाने के लिए झुकना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ही निकल जाएं अभी के अभी, तो प्राणवायु ऊपर उठ रही, तो कोई बड़ा व्यक्ति आया तुरंत झुक जाइए, नीचे हो जाइए। तो आत्मा जो हमारी प्राणवायु है वो रहे। तो हम किसका सम्मान करते हैं? हम आत्मा का सम्मान करते हैं। हर शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा बैठे हैं। तो हम जब किसी को प्रणाम करते हैं, चलिए कोई कुछ बुरा कर्म करने वाला भी है, तो भी कम से कम किसका सम्मान कर सकते हैं? आत्मा का, परमात्मा का सम्मान तो कर ही सकते हैं। सभी में आत्मा है, इसीलिए सबकी इज्जत करनी चाहिए। संसार में एक ही भाषा है, वो है दिल की भाषा। हम लोग यहाँ से सोचते हैं, हम लोग कहाँ से सोचते हैं? यहाँ से सोचते हैं। जो यहाँ से भक्ति करने लगता है हृदय से, भगवान उसके दास बन जाते हैं, है ना? क्या जानती थी यशोदा मैया कोई बड़ी बड़ी बातों को? जब बहुत सीधी सादी थी, है ना? लेकिन भगवान उसके पुत्र बने और बंध भी गए उसके हाथों, है ना? तो संसार में एक ही भाषा है और वो है दिल की भाषा। लेकिन कभी कभी बताना पड़ता है क्योंकि दिल की भाषा समझ में नहीं आती, तो बात करना चाहिए। कभी वी हैव टू टॉक इट आउट आपस में। यदि कोई हम लोगों के बीच में कोई बातें हैं तो वी हैव टू टॉक इट आउट, जिसमें पता चले, है ना? लेकिन एक ही भाषा है, हृदय की भाषा। और जाति भी एक ही है, वो है इंसान की। और इंसान बनने के लिए भी हमें जानना पड़ेगा कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। यह संसार नश्वर है, यह संसार अनित्य है। ना सुन बुरा, ना देख बुरा, ना बोल बुरा, ना सोच बुरा, ना कर बुरा, भगवान के घर जाने का यही रास्ता है। बड़ी अच्छी बात है ना? देखिए
ऐसे बैठ के लिख रहे हैं प्रभु जी, लिखे हैं, लेकिन कितनी अच्छी बातें हैं। ये हम पहले पढ़ लेना चाहिए था तो हम थोड़ा अच्छे बन जाते हैं। लेकिन देखिए हम लोग ऐसे हैं ना, तो ना सुन बुरा, ना देख बुरा, ना बोल बुरा, ना सोच बुरा, ना कर बुरा, भगवान के घर जाने का यही रास्ता है। बोलिए राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी की जय। हम लोग आगे कल हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग समाप्ति करेंगे नरसिंह भगवान की प्रार्थनाओं के द्वारा, स्तुति के द्वारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अथ द्वितीयोऽध्यायः। उवाच तं तथा कृपठम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्जुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतद्ययुपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतिष्ठामि ऊर्जर्हवरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यन्ति लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतन्यकर्तनो करीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु। यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः। यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्य। नाहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं शूराणामपि चाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तपः नायोत्सर्गी गोविन्द उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत। सैन्ययोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्तं प्रज्ञावादांश्च भाससे। गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डितः। न त्वेवाहं जज्ञासं न त्वं नेमे जनाधिप। न चैव न भविष्यामः
सर्वे वयमतः परम् अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा आगमपायिनो नित्या तान् तितिक्षस्व भारत यं येना व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषऋषभः समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोऽन्यस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तद्विदिदमिदं ततं विनाशम् अव्यस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत या एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विस्मृतो नायं हन्ति न हन्यते नाजयते कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो नाहन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं यानेनम् अजमानते कथं सा पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति वासांसि जीर्णं यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णम् अन्यानि संयान्ति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नाचैनं क्लेदयन्त्यापो अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयम् अक्लेद्यो श्वसेव च नित्यः सर्वगतः स्थाणो अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र परिदेवनम् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तत्रैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद चैव देहि नित्यं वद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धीनश्रेयो
क्षत्रियस्य न विद्यते यदक्षया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चैनं संग्रामं करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा भावमवसिष्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते सम्भवितस्य च कीर्तिर्मरणदतिर्विशिष्यते भयाद्रणादुपुरर्तं मत्स्यन्ते त्वं महान्तः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्य शिलाभरणम् अवाच्यशब्दं वदिष्यन्ति तवादिता निन्दन्तस्तस्माद्यं ततो दुःखतरं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया सखे दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्वं शृणु बुद्धया युक्तया स्वस्ति प्रत्यवायविद्यते स्वात्मस्य धर्मस्य व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेन गुरुना बहुशाखायानश्च बुद्धयोगेन यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चिता वेदव्यादरता पार्था नायदस्तीति वादिना कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदं क्रिया विशेषा बहुला भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया प्राप्तचेतसां व्यावसायिका बुद्धिः समाधो न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यभावर्जना निर्बन्धो नित्यसत्त्वस्ते निर्योगक्षेमात्मवान् यावानर्था उदापाने सर्वत्र समृतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्माण्डस्य विजायता कर्माण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुः मा ते सन्तोषकर्मणि योगस्तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धयो सिद्ध्यो सम्भूत्वा समात्मां योगमुच्यते दूरेण निवरं कर्म बुद्धियोगधनञ्जय बुद्धौ शरणमगच्छेच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्ता जनाधिका पूर्वेषु दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः
जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति आलयम् यदा ते मोहकलीलां बुद्धिर्व्यतिष्ठति तदा ग्रन्थासि निर्वेदां श्रोतर्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्नाते यदा स्पृशति निश्चला समग्रचलबुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य भावस्य समाधिस्तस्य केशवा स्थितादि किं प्रभाषेत किमसि तव्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजापति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनि यगमनतुष्टा स्थिता प्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेषु निबध्यमाना सुखेषु विगता स्पृहा वीतरागभयक्रोधा स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वकामविस्मृतस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभा नाभिनादयति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहृते चायं कुर्मोऽङ्गानि सर्वसा इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परा वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गसञ्जायते कामः कामक्रोधविजायते क्रोधः भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशो बुद्धिनाशो प्रणश्यति रागदेशविमुक्तेषु विषयानिन्द्रियश्चन आत्मा प्रसादात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्य प्रजायते प्रसन्नचेतसो येषु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुना व्यतिहासि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जगति संयमी यस्यां जगति भूतानि सा निशा पश्यतो मनः अचलप्रतिष्ठां समुद्रमापाप्रविशन्ति यद्वद्गमयं प्रविशन्ति सर्वे सा शान्तिः
samapnoti na kamakami. Vihayastamana sarvam purnacharati nishvara nirmano nirankara sasanti adhigacchati. Esha brahmasthite partha nayanam prapya vimuhyati sthitasamantakalephi brahma nirvana rajyati. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. इति श्री महाभारते सतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare
राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jai Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari. सभी लोग थोड़ा जोर से